वेलकम बैक नाजरीन। सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। गले के खराबी के बायस कुछ आवाज़ में खराश है, इसके लिए माजरत ख्वाह है। लेकिन अभी आपको बताएं कि टाउनशिप A2 ब्लॉक में लॉकडाउन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी, हुकूमती अहकामात हवा हो गए। पुलिस के अमले ने खुद साख्ता तौर पर इलाके के मेन एंट्री पॉइंट को डीसील कर दिया। अमले का कहना है कि हुकूमती अहकामात तो नहीं मगर शहरियों की सहूलत के लिए दाखिले और अखराज के लिए खोला गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। टाउनशिप A2 ब्लॉक में लॉकडाउन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी, हुकूमती अहकामात हवा हो गए। पुलिस के अमले ने खुद साख्ता तौर पर इलाके के मेन एंट्री पॉइंट को डीसील कर दिया। अमले का कहना है कि हुकूमती अहकामात तो नहीं मगर शहरियों की सहूलत के लिए दाखिले और अखराज के लिए खोला गया है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत शहर लाहौर के मजीद 7 इलाकों को सील किया गया, जिसमें टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, वाबडा टाउन, EME सोसाइटी जो है और इसके साथ साथ ग्रीन सिटी सोसाइटी ये भी शामिल है, जिनको मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। हम इस वक्त टाउनशिप A2 सेक्टर के बाहर मौजूद हैं, जिसको मुकम्मल तौर पर सील करने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो A2 ब्लॉक का मेन एंट्रेंस है उसको पुलिस वालों की जानिब से खुद साख्ता तौर पर शहरियों की शिकायत पर जो है वो खोला गया है। इस वजह से यहाँ से जो शहरियों की आमदोरफ्त है उसका सिलसिला भी जारी है, जबकि यहाँ पर किसी किस्म के जो हिफाजती इक़दाम हैं वो देखने में नज़र नहीं आते। शहरी जो है वो बगैर किसी तस्दीक के इन आउट जो है वो होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो इलाकों को सील करने का कहा गया था, वहाँ पर सख्ती से इन SOPs पर अमल दरामद करवाने का कहा गया था कि कोई भी रिहायशी जो है वो सिर्फ अपने ज़रूरी काम के लिए सिर्फ ID कार्ड दिखाकर जो है वो इन इलाकों से इन आउट हो सकता है, बाकी किसी भी शहरी को इन इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं। लेकिन इन तमाम तरह अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी यहाँ पर की जा रही है, जबकि इसके साथ ही साथ यहाँ पर पहुँचने पर जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से बैरियर लगाकर इस रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है। जी आपने में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से पेप्को ने लेस्को समेत तमाम कंपनीज को तरक्याती और तामीराती कामों के दौरान बिजली बंद करने से रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से पेप्को ने लेस्को समेत तमाम कंपनीज को तरक्याती और तामीराती कामों के दौरान बिजली बंद करने से रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस पर मजीद बता रहे हैं शाहिद नदीम सिप्रा। शिद्दत बढ़ने की वजह से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को तरक्याती और तामीराती कामों की वजह से बिजली बंद करने से रोक दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर एक मरासला लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा को भिजवाया गया है, जिसमें यह वादे किया गया है कि चूँकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और तामीराती कामों की वजह से जो शट डाउन लिया जाता है और 5 से 7 घंटे तक मुसलसल बिजली बंद की जाती है, उसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए फौरी तौर पर यह अहकाम दिए जा रहे हैं कि किसी भी कंपनी में तामीराती और तरक्याती कामों की बुनियाद पर बिजली को बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ यह भी वाज़ेह किया गया है कि वो काम जो कि माह जुलाई में जो ऑलरेडी शट डाउन जिनकी मंजूरी हो चुकी है उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा और 11 kV फीडर्स पर अगर काम करने के लिए किसी भी किस्म का शट डाउन लेना होगा तो बराह रास्त पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 15 रोज़ पहले उसकी रिक्वेस्ट भेजना होगी। पेप्को की जानिब से अगर उसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद तामीराती कामों की वजह से बिजली बंद की जा सकेगी। इसमें 3 पॉइंट और भी अहम रखे गए हैं। ये कहा गया है कि जिन इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होना होगी वहाँ पर उन सार्फिन को पैगाम भिजवाना होगा, SMS भेजकर आगाही देना होगी कि कितने घंटे बिजली बंद रहेगी। इसी तरह मसाजिद में मनादी करवाई जाएगी और लोगों को आगाह किया जाएगा कि कितने देर तक बिजली बंद रहेगी और इसके साथ स्टाफ को भी आगाह करना होगा कि कितने घंटे के दौरान उन्होंने काम करना है और इसको बर वक्त मुकम्मल करना है। इस तमाम एक्टिविटी या अहकाम का बुनियादी मकसद यही है कि चूँकि अब हब्स का मौसम स्टार्ट हो रहा है, गर्मी की वजह से बाद इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं और दीगर मामलात की वजह से बिजली बंद होती है, लेकिन तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से बिजली को बंद करना जो है इसको रोक दिया गया है और किसी भी इलाके में शट डाउन देकर बिजली नहीं बंद की जाएगी और तरक्की और तामीराती काम भी नहीं किए जाएंगे। शायद से बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद है। सब्जियों के नर्ख में एक बार फिर से होशरुबा इजाफा हो गया है। सरकारी रेट्स बढ़ने से मॉडल बाजारों में भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई का राज मॉडल बाजार में सब्जियों की कीमत में इजाफा देखने में आया। गुज़िश्ता 15 अय्याम में टमाटर के नर्ख में 60 रुपए तक इजाफा,
रेट 30 से बढ़कर 90 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लहसुन 40 रुपए इजाफे के बाद 180, अदरक 25 रुपए इजाफे के बाद 315 रुपए फी किलो, करेले 27 रुपए इजाफे से 65, बैंगन 30 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए फी किलो, जबकि सब्ज मिर्च 35 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए फी किलो, शिमला मिर्च 12 रुपए इजाफे के बाद 62, घिया कद्दू 53 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए, घिया तोरी 45 रुपए इजाफे के बाद 85 और मटर 80 रुपए इजाफे के बाद 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। शहरियों ने शिकवा किया कि कोरोना लॉकडाउन में कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई है। हुकूमत को मौसर पॉलिसी देना होगी। शहरियों ने मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल्स को मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया है। गरीब आदमी को यही थोड़ा सा आसरा था, सब्जी सस्ती थी। अब प्याज पहले 25 से 30 रुपए थे, अब वो भी 40 रुपए चले गए हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। इसलिए इंतजामिया से यही मुतालबा कि मार्केट में दूसरी मार्केटों में जाएं, वहाँ की निस्बत मॉडल बाजार के अंदर ये जो स्टॉल लगा हुआ है इसके वहाँ को सहूलत मिल जाएगी। टाउनशिप मॉडल बाजार में इंसदाद कोरोना के मौसम इंतजाम देखने में आए। दुकानदारों और खरीदारों को मास्क और सैनिटाइजर की फराहमी यकीनी बनाई गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान अलीम के हमरा साउथ बर्ड सिटी 42। मॉनसून सीजन शुरू हो चुका, लेकिन शहर के नालों की सफाई का अमल मुकम्मल न हो सका। चूँकि अमरसदू की ड्रेन ताहाल तवज्जो की मुंतज़िर है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ये जो ड्रेन है ये तवज्जो की मुंतज़िर है और इस ड्रेन के मसले के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि स्पीकर परवेज़ इलाही से सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस हनीफ जालंधरी की मुलाकात हुई है। कारी हनीफ जालंधरी ने चौधरी शुजा हुसैन की खैर दरियाफ्त की। इस्लाम दुश्मन अनासर के खिलाफ मिलकर लाअमल मुरतब करने पर इतफाक़ किया। उलमा कराम की गिरा कदर खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया, इस्लाम दुश्मन अनासर अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हनीफ जालंधरी ने दीनी कुतब के बिल पर स्पीकर को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद मवाद की तस्दीक लाजमी करार दिलवा कर फितने को दफन कर दिया। बिल मंजूर करवाने पर तमाम उलमा कराम आपके मशकूर हैं। कारी हनीफ जालंधरी ने ऐसा कहा। इस्लाम के लिए गिरा कदर खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कारी हनीफ जालंधरी की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही से सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस हनीफ जालंधरी की मुलाकात। कारी हनीफ जालंधरी ने चौधरी शुजा हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है। अब्दुल अलीम खान की जानिब से कहा गया है, मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा है। सीनियर वज़ीर पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। आलमी और मुल्की मंजरनामा गैर मामूली हालात की अक्कासी करता है। इमरान खान कसाद बाजारी के बावजूद मईशत की बेहतरी के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म लोगों को रोज़गार देने के लिए नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। साबिका हुक्मरानों की करप्शन ने आम आदमी के मसाइल में इजाफा किया। मुश्किलात के बावजूद वज़ीर आज़म सारे वादे पूरे कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत तमाम शोबों में हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का मिशन मुल्क को मसाइल से निकालना और तरक्याती मुल्क बनाना है। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए संजीदा काविशें कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की NA 129 और PP 158 के कारकुनान से गुफ्तगू भी हुई। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मॉनसून सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन शहर के नालों की सफाई का अमल मुकम्मल न हो सका। चूँकि अमरसदू की ड्रेन ताहाल तवज्जो की मुंतज़िर है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मॉनसून सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन शहर के नालों की सफाई का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि जो ड्रेन है उसकी सफाई का अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका है और शहर में इस हवाले से तशवीश भी पाई जा रही है। मॉनसून सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन शहर के नालों की सफाई का अमल मुकम्मल ना हो सका। बात कर लेते हैं राउदुल हुसैन से। जी राउदुल शाह। बिल्कुल जी, मानसून चल रहा है और मानसून से कबल लाहौर शहर की जो ड्रेन्स हैं उनकी डीसिल्टिंग का अमल शुरू किया जाता है। लेकिन आपको ये बताएं कि ये चुंगी अमरसदू की ड्रेन है जो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से होती हुई इधर पहुंचती है। ताहम इसकी जो डीसिल्टिंग का अमल है वो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद ताहाल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। आपको ये बताएं कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ड्रेन है यहाँ पर जो पूरी तरह से गार्बेज इस ड्रेन में मौजूद है, लेकिन डीसिल्टिंग के हवाले से जो सब अच्छा की रिपोर्ट है वो दे दी जाती है। ताहम यही सूरत हाल जो है वो शहर की जो दीगर ड्रेन्स हैं उनकी भी है, चूँकि इसी वजह से ये मानसून में जो ड्रेन्स हैं ये ओवरफ्लो करती हैं, जिससे मुल्का आबादियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो डीसिल्टिंग का अमल है वो अभी भी मुकम्मल नहीं किया गया। जी
राहुल शाह हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे और अभी तक जो है वो ड्रेन का सिस्टम वो ठीक नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से नालों में पानी भरने का और सड़कों पर पानी जमा होने का खदशा पैदा हो चुका है। मानसून सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शहर के नालों की सफाई का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन से मुलाकात की है। आपको सवाल से अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में दीगर जो अमूर है वो ज़ेर बहस लाए गए हैं, तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताते चलेंगे मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन से मुलाकात की है। इस पर मज़ीद बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर। जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा मेयर इश्तियाक अहमद, सैयद तशरीफ शाह, मियाँ तारिक, सलाहुद्दीन पप्पी और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशन से जो है वो मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बताया गया कि गुज़श्ता रात थाना एसएचओ मिल्लत पारक जो है उनकी जानिब से जो मुस्लिम लीग नून के PP 151 से उम्मीदवार थे चौधरी बाकिर, उनके साथ जो है वो गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया। वो जो है किसी की सुलह करवाने के लिए इलाके के मौज़िन के साथ जो है वो किसी जगह पे सुलह करवाने के लिए गए हुए थे, जहाँ पे एसएचओ जो है आके उनके साथ गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया और उन्हें हस्बे भेजा रखा, जिसके ऊपर जो है वो आज मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने जो है वो एसपी से मुलाकात की और एसपी के नोटिस में जो है तमाम तर मामला जो है लेकर आए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये कहना था मीडिया से टॉक करते हुए कि एसपी इकबाल टाउन की जानिब से जो है यकीन दहानी कराई गई है कि एसएचओ के खिलाफ जो है वो महकमाना इंक्वायरी की जाएगी और जो भी उसके अगर उसका कोई कसूर हुआ एसएचओ का, तो जो भी उसके खिलाफ जो सजा बनती है वो ज़रूर दी जाएगी। जिस पर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि उन्हें यकीन है कि एसपी जो है वो इस मामले का जो है वो गैर जानिबदार नोटिस भी लेंगे और गैर जानिबदाराना जो इंक्वायरी है उसके जो है यकीन दहानी जैसे कराई गई है उस पर अली अकबर बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। के हवाले से शहर में काली घटाओं का राज है। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेश गोई कर रखी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। शहर में काली घटाओं का राज है। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेश गोई कर रखी है और काली घटाओं की वजह से मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार होता जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में हम इस वक्त ज्वाइन किया है सादिया खान ने। सादिया खान, बताइएगा, गुज़िश्ता रात से मौसम खुशगवार है, काली घटाओं का राज है, कब तक ये बारिशें जारी रहेंगी और महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कल भी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी हमने आज सुबह भी अच्छे असरात देखे। हमने ये देखा है कि लाहौर में सुबह से सूरज और बादलों की आंख बिचौली का सिलसिला जारी रहा। सुबह के औकात में खासकर टेम्परेचर में भी काफ़ी हद तक कमी देखने में आई। अगर हम लाहौर के मौसम की अभी की बात करते हैं तो अभी काले घटाव ने लाहौर को अपने घेरे में ले लिया है। बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये भी कहा जा रहा है कि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया जा रहा है कि आज लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी और इन बारिशों के अच्छे असरात जो है आने वाले हफ्ते में भी हमें नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये बताते चलो, ये मानसून का स्पेल है और ये दूसरा स्पेल है जो कि दाखिल हुआ है जुलाई के दूसरे हफ्ते में और 15 जुलाई के बाद एक नया स्पेल जो है वो लाहौर को हिट करके गुजरेगा और उसमें भी कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाएं जो कि समुंदर से काफ़ी ज़्यादा नमी और नमकियात अपने साथ लेकर आ रही हैं वो लाहौर का रुख करेंगी और उसकी वजह से लाहौर में काफ़ी ज़्यादा बारिश के इम्कान हैं और इस दफ़ा जो है जुलाई में बारिशें तकरीबन और मानसून में खासकर बारिशें जो वो 10% ज़्यादा होंगी। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इस दफ़ा जो सिस्टम लाहौर में दाखिल हो रहे हैं, पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, वो शुमाल मगरिब से आ रहे हैं जो कि नमी ला रहे हैं, जिसकी वजह से बारिशों में इजाफा देखने में आएगा। इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि जी लाहौर के साथ साथ जनूबी पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी। अभी लाहौर में मतलब जो है वो टोटली अबरआलूद है। यहाँ पर हमने ये देखा है कि काले गहरे बादल हैं, हवा चल रही है। टेम्परेचर आज दिन के औकात में 37 रिकॉर्ड किया गया, अभी जो है वो तकरीबन 30 पहुँच चुका है। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। जी सादिया खान, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसके हवाले से शहरियों को किन एहतियात की जो है वो हिदायत जारी की गई हैं और नदी नालों के हवाले से महकमा मौसमियात क्या कहता है कि क्या इसमें तुग़यानी आ सकती है?
जी हाँ, बिल्कुल। जुलाई के पहले हफ्ते में महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि 10% बारिशें इस साल जो है वो ज़्यादा होंगी मानसून की। इससे ना सिर्फ लाहौर के जो छोटे नदी नाले या अर्बन एरियाज़ वहाँ पर फ्लड की पेशगोई की गई, इसके साथ साथ जनूबी पंजाब और अपन पंजाब में भी कहा यह जा रहा था कि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से सूरत हाल ख़राब हो सकती है, निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है जुलाई के पहले हफ्ते में और दूसरे और तीसरे हफ्ते में, जबकि अगस्त में भी कहा यह जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी। और अगस्त जो है वो खासा अहम है बारिशों के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि अगस्त में भी मुकम्मल तौर पर तैयारियां की जा चुकी हैं। अगस्त में ज़्यादा बारिशों की वजह से जो है वो तोगयानी नदी नालों में आ सकती हैं, खासकर लाहौर के जो निचले इलाके हैं या कह लो जी अर्बन इलाके हैं वहाँ पर भी फ्लड की पेशगोई की गई है। तो इसके हवाले से डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया। इंतजाम के हवाले से वासा और दीगर जो अदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि इन सभा अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो बारिशों की वजह से मौसम पर तो अच्छे इंपैक्ट पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फ्लड की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। जी सादिया खान, ये भी बताइएगा कि मॉनसून का ये जो स्पेल आएगा इस बार ये कब तक जारी रहेगा? ईद उल अज़हा पर मौसम कैसा होगा? क्या बारिश का सिलसिला ईद तक जारी रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। 15 जुलाई के बाद जो तीसरा स्पेल दाखिल हो रहा है मानसून का, उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें बताई जा रही हैं और ये सितंबर के पहले हफ्ते तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह से जुलाई में तो इसी तरह से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और कहा यह जा रहा है कि जुलाई का अख्ताम जो है वो अच्छे एक मौसम के साथ होगा। तो ज़ाहिर सी बात है ईद अगर जुलाई के आखिरी अयाम में आ रही है तो मौसम जो है वो इसी तरह से बेहतर रहेगा, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। सितंबर के पहले हफ्ते तक मानसून का सिलसिला चलेगा। तकरीबन ये 2 माह का टोटल मानसून का स्पेल है जो कि मानसून बारिशें बरसाने का सबब बनेगा और मानसून बारिशें आएंगी। तो हमने ये देखा कि जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून शुरू हो चुका है और सितंबर के पहले हफ्ते तक ये जाएगा। इस तरह से 2 माह का दौरानिया बनता है जिसमें बारिशें बताई जा रही हैं। जी ठीक है सादिया खान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताया कि शहर में डकैती की वारदातें थम न सकी। नवाकोट के हदूद में फार्मेसी में डकैती की वारदात, डकैती की सीसीटीवी फुटेज सीरी 42 को मौसूल हो गई है। फुटेज में 2 मुसल्लह डाकुओं को फार्मेसी में दाखिल होते देखा जा सकता है। डाकुओं ने अंदर दाखिल होते ही फार्मेसी के अंदर फायरिंग की और दोनों डाकुओं को 1 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार होते भी देखा जा सकता है। पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, कार्रवाई करने में नाकाम है पुलिस। शहरियों की हिफाजत में पुलिस बुरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही है। आए रोज़ डकैती की वारदातें होती हैं। इस डकैती की वारदात के मनाजिर, इस फुटेज को अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये डकैती की गई और यरगमाल बनाया गया। जो कि दुकानदार है उसको यरगमाल बनाया गया, दोनों हाथ उसने अपने ऊपर किए हुए हैं और खौफ भी पाया जा रहा है इस दुकानदार में। जल्दी जल्दी जो है वो कोशिश की जा रही है कि जितने पैसे हैं वो डाकू के हवाले किए जाएं और डाकू जो है वो सुकून से लूट मार करने में मसरूफ़ है। फ़ाद भट्टी से जान लेते हैं। फ़ाद भट्टी, ये क्या मामलात है कि आए रोज़ जो है वो डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है? पुलिस एक तरफ ये दावा कर रही है कि इसमें रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और जो डकैती की वारदातें उन पर काबू पाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हर दिन कोई नई फुटेज डकैती की सामने आ जाती है। शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस है कि खामोश तमाशाई बनी हुई नजर आती है। थाना नवाकोट की हदूद में डकैती की वारदात हुई फार्मेसी की दुकान में, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है 2 मुसल्लह डाकू जो है वो दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और जो वहाँ पर अमला मौजूद होता है उसे यरगमाल बना लेते हैं। डाकुओं ने दुकान के अंदर घुसकर जो है वो हवाई फायरिंग भी की। फुटेज में यह भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है दोनों डाकू जो हैं उन्होंने चेहरे पर मास्क पहने हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी। जो मुतासरा दुकानदार हैं उनका ये कहना था कि दोनों डाकुओं ने उनसे 1 लाख रुपए से ज़ायद नकदी और उनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो लूट लिए और मौके से फ़रार हो गए। मुतलका थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, जिस पर जो है वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर अभी तक किसी भी डाकू को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद मुतासरीन का ये कहना है कि डाकू अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। मुतालबा है कि जल्द अज जल्द कार्रवाई करके डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए, शुदा माल है उसे बरामद करवाया जाए। बहुत शुक्रिया फ़ाद भट्टी। पुलिस का खौफ, ना पकड़े जाने का डर, डाकुओं ने रवां बरस शहर में उधम मचाए रखा। रवां बरस दौरान वारदात कत्ल होने वाले लाहौरियों की तादाद 19 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रात डाकुओं ने शालीमार के इलाके में दुकानदार को कत्ल कर दिया था और रवां बरस के पहले दिन ही कोट लखपत में दुकानदार कत्ल हुआ था। शहर में अब तक दर्जनों मासूम शहरी जख्मी हो चुके हैं। लाहौर पुलिस रवां बरस क्राइम में कमी की दावेदार है, जबकि दूसरी जानिब हक़ाइक़ जो है वो इससे बरक्स नजर आ रहे हैं।
आए रोज़ डकैती की वारदात हो रही है और डकैती मुज़ाहमत पर जो लाहौरी जो कत्ल हो गए मुज़ाहमत करने पर उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आया है, जबकि डकैती की वारदातों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस एक तरफ दावे कर रही है कि इसमें रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और वारदातों पर काबू पाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों में भी इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ जो डकैती की वारदातें हैं, लाखों रुपये नकदी और दुकानों से जो सामान है वो भी चोरी होने की वारदातें, डकैतियों की वारदातें में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी कई दुकानों पे ये देखने में आया कि डकैती की वारदात की गई। पिछले कुछ अरसे से डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है और अब जो मुज़ाहमत करते हैं उनको कत्ल करने के जो तादाद है वो भी इजाफा होता जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में ज्वाइन किया वकास अहमद ने। वकास अहमद, एक तरफ जो महकमा पुलिस है वो दावा कर रहा है कि रिफॉर्म्स के बाद अब पुलिस में बेहतरी आ रही है, जराइम की शरह में कमी आ रही है, हकायक जो है इसके बरक्स है। बिल्कुल, ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रवां बरस 19 अफराद जो थे वो सिर्फ दौरान वारदात अपनी जान से हाथ धो बैठे। दर्जनों ऐसे हैं जिनको डाकुओं ने गोली मार दी। हमारे आप रोज देखते हैं कि इतनी वीडियोस, सीसीटीवी वीडियोस आती हैं जिसमें डाकुओं के लिए फायर मारना या शहरी को, दुकानदार को दौरान वारदात कत्ल करना कोई उनके लिए मानी ही नहीं रखता। ये सिर्फ इस वजह से है कि लाहौर पुलिस का कोई डर खौफ नहीं रहा था। पुलिस का जो बुनियादी काम है वो ये है कि क्राइम कंट्रोल करे। अब अफसरान क्राइम फाइटिंग की तरफ आते नहीं है, लाहौर पुलिस क्राइम फाइटिंग की तरफ तवज्जो नहीं देती, बाकी दावे करती जा रही है। अब देखें, रवां बरस का जो पहला दिन था 1 जनवरी 2020 को ही एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। फिर जनवरी के महीने में 8 अफराद कत्ल किए गए। उसके बाद पुलिस ने कहा कि जी हमने मुल्जिमान पकड़ लिए हैं, 2-3 गैंग हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पकड़ लेंगे तो मामला रफा दफा खत्म हो जाएगा। लेकिन यह सिलसिला बरकरार है और अभी तक अभी साल में 4-5 महीना बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये 2020 बहुत भयानक होगा लाहौरियों के लिए क्राइम फाइटिंग के हवाले से। तो पुलिस अफसरान, आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि जी पुलिस शहर में जो क्राइम है वो कंट्रोल हुआ है, जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, पेट्रोलिंग प्लान्स हैं। लेकिन इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि देखें, लॉकडाउन पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन था, शहरियों की मूवमेंट पहले ही बहुत कम थी, दुकानें बंद थी, उसके बावजूद क्राइम का जो ग्राफ है वो किस हद तक पहुंच रहा है। तो इस हवाले से शहरियों ने भी बहुत सारे मुतालबे भी किए हैं, एहतजाज भी करते हैं पुलिस के खिलाफ, लेकिन पुलिस वहीं की वहीं है। वो अपना जो अदाद-ओ-शुमार है वो वज़ीर आला को पेश कर देते हैं। आईजीज भी तब्दील किए गए हैं पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए। कई बार आईजीज को तब्दील किया गया। जब भी नया आईजी आता है वो नई पॉलिसीज लेके आता है और इस बात का दावा करता है कि पुलिस को बदल देंगे। तो इस हवाले से आईजी की जानिब से कोई बात की गई है? देखें, आईजी पंजाब ने पिछले दिनों एक टीवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पुलिस के पास जो बेहतरीन अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी बुनियाद पर बेहतरीन परफॉर्म किया जा रहा है। सिंपल सा जो सवाल है वो ये है कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना डाकुओं चोरों से, जो पुलिस का बुनियादी काम है, जिसके लिए डॉल्फिन है, जिसके लिए अरबों रुपए के फंड मिलते हैं। अगर वही पुलिस नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कि पुलिस अपने काम के अलावा दूसरे को जितने भी मर्जी काम करे, अपना काम तो वो नहीं कर पा रही, जो कि उसका आईनी फर्ज भी है। अब प्रॉब्लम भी यही है ना, पुलिस जब अपनी परफॉर्मेंस के दावे करती है तो बहुत सारे वो काम भी अपने जिम्मे ले लेती है जो बेसिकली पुलिस ने नहीं किए होते, ना ही उनका काम होता है। थानों में जब लोग जाते हैं मुकदमात दर्ज नहीं करते, टाल मटोल करते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि आप अपनी दरख्वास्त की तहरीर है वो तब्दील कर लें। उससे होता क्या है, जब अदाद-ओ-शुमार फाइनली अफसरान के पास पहुंचते हैं तो वो बहुत बेहतर नजर आ रहे होते हैं और उन्हीं की बिना पर अफसरान दावे करते हैं कि जी हमने क्राइम को कंट्रोल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अफसरान को इन बारे में इल्म नहीं है, अफसरान को ये पता होता है और इसीलिए वो इन हिडन ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने यकीनन इल्म सब कुछ है, अफसरान को सब पता है, लेकिन खुदा जानता है कि रिफॉर्म्स कब लाए जाएंगे और कब जुराइम की सतह नीचे आएगी। वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहिबजादा महमूद सुल्तान MPS की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की तरक्की के सफ़र को रुकने नहीं देंगे, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। मनसूबों में अरकान असम्बली की मुशावरत को अहमियत दी जाएगी, साजिशें करने वाले पहले की तरह पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहिबजादा महबूब सुल्तान और MPS की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की तरक्की के सफ़र को रोकने नहीं देंगे, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि PIA पायलट्स और परवाज़ों पर यूरोपीय यूनियन के 32 ममालिक में पाबंदी का मामला। जर्मनी में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर की यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैट्रिक के मुलाकात में पाबंदी के खात्मे के लिए PIA की जानिब से अयासा को एक वर्किंग प्लान पेश किए जाने पर इतफाक़ किया गया है। PIA इंतज़ामिया अयासा से होने वाले मुज़ाकरात के नुकात पर मबनी वर्किंग प्लान बनाकर जमा करवाएगी। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। यूरोपीय यूनियन के 32 ममालिक की जानिब से PIA के पायलट्स और परवासों के ऊपर पाबंदी के बाद जर्मनी में मौजूद पाकिस्तान के सफारतकार की जो है वो यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात हुई है और उनसे मुलाकात के दौरान PIA के ऊपर पाबंदी को हटाने के बाद से एक वर्किंग प्लान देने का फैसला है और इस बात पर इतफाक़ है वो किया गया है। और इतफाक़ राय जो है वो अयासा और पाकिस्तानी सफारतकार की तरफ से जो जारी मीटिंग के अंदर है वो किया गया और उसके मुताबिक PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो अयासा को मुतमिन करने के लिए एक वर्किंग प्लान है वो इन 3 से 6 माह के अंदर अंदर जो है वो जमा करवाएगी। और इस हवाले से इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो एजेंसी है ICAO उसका तावन भी जो है वो लेगी और तावन लेने के बाद मुकम्मल एक प्लान है वो मुरतब कर जो यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के उसको साल है वो किया जाएगा। और इसके इस वाले से एक मरासला जो है वो वजारत खारजा की तरफ से बजरिया एविएशन डिवीज़न PIA इंतज़ामिया को भी अरसाल है वो कर दिया गया है। और इस वर्किंग प्लान में आइंदा 3 से 6 माह में जो PIA की जानब से ऐसा के एतराज़ात दूर किए जाने समेत जो दीगर पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक़ किया गया उसको मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत हैं वो की गई हैं। और ये भी कहा गया है कि प्लान में पायलट्स के और टेक्निकल स्टाफ की भर्तियों के हवाले से मौजूद खामी को दूर कर रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। और माजी में जाली और फेक लाइसेंस पर भर्ती होने वाले जो पायलट्स और इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद वो मुतल्लिका कार्रवाई जो है उसके ऊपर भी जो सेफ्टी को है वो आगाह करना होगा। और इसके साथ ही बैनुल-अक़वामी एविएशन के कवानीन पर जो मौसल अमल दरामद के बाद से भी एक प्लान का हिस्सा ये बनाया जाएगा। जबकि मुतल्लिका काम जो है वो PIA की साख की बहाली के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि नौलखा में मनशियात का सरेआम इस्तेमाल और फ़रोग जारी है। पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई हुई है जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, नौलखा का इलाका है जहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल और फ़रोग जो है उसका सिलसिला सरेआम जारी है। नौलखा का इलाका मेवा मंडी है जो कि मंशियात के आदी अफराद के लिए महफूज गाह बन गया है। सिटी फोटो को मसूल वाली जो फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है कि मंशियात के आदी अफराद और मंशियात फ़रोग करने वाले बासानी जो हैं वो मंशियात फ़रोग करें। उसके साथ साथ जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं वो भी गिरोह की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं और मंशियात का इस्तेमाल धड़ल्ले से करें। इस वजह से इलाका मुकीनों और दुकानदारों को कहना है कि बारहा पुलिस को इस बारे में इतला की गई लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई। लेकिन नौलखा का इलाका मेवा मंडी है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मंशियात के आदी अफराद और जो मंशियात फ़रोश है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। सरेआम वहाँ पर मंशियात जो है वो फ़रोख्त भी की जाती है और उसके जो आदी अफराद हैं मंशियात के वो धड़ल्ले के साथ मंशियात इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुस्लिम टाउन, केनार रोड, लालपुल और दीगर भी मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मंशियात के आदी अफराद जो है धड़ल्ले के साथ मंशियात इस्तेमाल करें लेकिन पुलिस और मुतल्लिका इदारों की जानिब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अलबत्ता नौलखा का इलाका मेवा मंडी है जहाँ के रहायशियों और दुकानदारों का कहना है कि पुलिस और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इन मंशियात के आदी अफराद और मंशियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि नौजवान नस्ल जो है जो इस लत से महफूज रह सके। जी एरिया हमें चौधरी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।